नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। कृषि नवाचारों से आगे बढ़ेगा देश। व्यापक औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि आज भी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव साफ देखा जा सकता है। विश्व के देश आसन्न अन्न संकट को लेकर लगातार चिंतित हैं। पर्यावरण संकट के कारण अतिवृष्टि और अनावृष्टि से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहीं पानी के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल लगातार नीचे जाता जा रहा है, जो उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने के साथ ही पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वहीं महंगाई का असर खेती पर भी देखा जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने के दावों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम अन्नदाता के लिए खेती लाभ का सौदा ना तो पहले थी और ना आज है। तमाम प्रयासों के बावजूद किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार द्वारा खेती में दीर्घकालीन सुधार, कृषि उपज में बढ़ोतरी और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में नित नए प्रयोग हो रहे हैं और उससे उन्नत व अधिक उपज वाली किस्म के बीज प्राप्त होने लगे हैं। एमएसपी का लाभ भी दिया जा रहा है। इन सब के बावजूद किसानों की माली हालात को लेकर जिस तरह से चुनावों के समय राजनीतिक दलों की चिंता देखी जाती है, उससे लगता है कि किसानों की हालात को लेकर सरकारों को चिंता है। खेती को लेकर एक सकारात्मक पक्ष यह है कि देश के कोने कोने में नवाचारी प्रयोगधर्मी किसान भी हैं, जो खेत को ही प्रयोगशाला बनाकर खेती में उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, उन्नत उपकरण आदि सामने ला रहे हैं। प्रयोगधर्मी किसानों के ये प्रयास किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से कमतर नहीं आके जा सकते। सरकार इस तरह के किसानों को प्रोत्साहन मानदेय के रूप में देने के साथ ही कृषि विकास केंद्रों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावहारिक अध्ययन इस तरह के किसानों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से नवाचारी किसानों को विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित कर उनके अनुभवों को साझा किया जा सकता है। इन सब के साथ ही नवाचारी और प्रयोगधर्मी किसानों के नवाचारों को जांच परख के बाद उपयोगी होने की स्थिति में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि खेती को नई दिशा मिल सके। नवाचारी किसानों द्वारा अपने क्षेत्र के वातावरण, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम की अनुकूलता और पानी की उपलब्धता एवं आवश्यकता को देखकर प्रयोग किए जाने से अधिक व्यावहारिक व उपयोगी हो जाते हैं। जरूरत इन्हें आगे बढ़ाने व प्रोत्साहित करने की है। नवाचारी किसानों को सरकारी मदद उपलब्ध कराते हुए कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।